बच्चों आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आज के टॉपिक में हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए अच्छा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज में ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है साइन ए और दूसरा क्या है कॉस ए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। सॉल्यूशन देख लो बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ए बी बराबर कितना लिखा है 24, तो हम एक 24 सेंटीमीटर जो है कि ए बी बराबर रेखा खींच देते हैं। इसके बाद बी सी बराबर लिखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो ये मान लो सी है। अब इससे इसको मिला देते हैं। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है बी समकोण है, दिया हुआ है यहाँ पे देखो। अच्छा इसके बाद हम लोग देखो AC नहीं पता है, इसका मतलब हमें कर्ण नहीं पता है। तो अच्छा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा किसके लिए C के लिए, और ये क्या हो जाएगा लंब किसके लिए C के लिए। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर देखो 24 हम 576 और 7 49। अच्छा इसको जोड़ो तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625 हो गया। तो इसका मतलब 25 25 हम कितना होता है 625। तो यहाँ पे कर्ण आ गया कितना 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये 25 सेंटीमीटर। अब अच्छा देखो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला पूछा है साइन C। ठीक है, तो साइन C देखो क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, सॉरी साइन A पूछा है, तो साइन A देखो क्या है लंब बटा कर्ण। ये देखो फार्मूला मैंने बताया था कल की वीडियो में, लाल बटे का, तो ये होता है साइन का, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो ए देखो कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अच्छा इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ। ए कहाँ पे है यहाँ पे है, तो इसके लिए आधार क्या होगा ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे है ए ना, तो जहाँ पे ए है वहाँ से जिस पर स्थित है वो आधार, और इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब होगा। अच्छा तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब। तो देखो साइन A इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना आ गया है 25, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा इसमें पूछा है cos A, तो cos A इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24 में कितना हो जाएगा 25। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है क्या साइन C, तो साइन C तो फार्मूला तो वही होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ ध्यान दो अब C कहाँ पे है, यहाँ पे C है, तो C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधार BC है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 24 बटा में 25। लंब कितना है C के लिए 24 और कर्ण कितना है 25, तो साइन C हो गया 24 बटा 25। इसके बाद देखो cos C पूछा है, cos C पूछा है, तो cos C इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लो C, तो यहाँ पे होता है आधार बटा में कर्ण फार्मूला। ठीक है, अच्छा तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है 25 है। ठीक है, तो 7 बटा 25 इसका आंसर। ये हो गया आपके
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, आकृति 8.13 में, ठीक है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो आकृति में क्या है, 12 ये दिया हुआ है, 13 ये दिया हुआ है। हमें मान लो आधार ये है, क्यू आर आधार है, तो आधार नहीं पता है, तो क्यू आर मतलब क्या है, आधार। तो आधार जब नहीं पता है तो आधार बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, 13 का वर्ग, ठीक है, यहाँ वर्ग रहेगा, 13 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग। तो 13 13 हम कितना होता है 169, 12 12 हम 144, घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 25 आएगा। इधर है आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा करड़ी में 25, इसका मतलब कितना 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 हो गया। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि tan p माइनस काट r का मान, ठीक है ना। तो tan p, अच्छा बच्चों यहाँ पे tan p का मतलब समझो, p के लिए ये क्या है, आधार है, अच्छा, और ये क्या है, लंब है, किसके लिए, इस p के लिए। तो यहाँ पे हम लोग tan p का मान पहले निकालते हैं। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार कैसे, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन कॉस टैन, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यल बाई ए, ठीक। तो लंब देखो इसके लिए लंब क्या होगा, ये 5 होगा, और आधार क्या होगा, यहाँ पे है p, इसका मतलब आधार ये 12 होगा, तो 5 बटा में 12। और इसके बाद क्या निकालते हैं, कॉट r निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो काट r ये क्या होता है, r देखो यहाँ पे है, तो जब ये r यहाँ पर है तो इस r के लिए आधार होगा, और लंब क्या होगा, ये हो जाएगा, r यहाँ पे है तो इसका मतलब ये यहाँ से देख रहा होगा, तो ये इसके लिए लंब ये और आधार ये हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो आधार बटा लंब का मतलब आधार कितना 5 और लंब कितना 12। अब देखो पूछा क्या है, पूछा ये है tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना। तो tan p माइनस काट r का मतलब क्या हो जाएगा, tan p की वैल्यू देख लो कितनी है 5 बटे में 12, काट r की वैल्यू भी कितनी है 5 बटे में 12, तो 5 बटे में 12 से 5 बटे में 12 घटा दो, कितना आएगा 0। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर साइन a बराबर कितना दिया है 3/4, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। चूंकि साइन a बराबर कितना दिया है 3/4, तो 3/4 इसका मतलब हमें दिया है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4, क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, तो आधार बराबर होता है करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस कितना लंब का वर्ग, ठीक। तो कर्ण कितना है 4 है, ठीक है, और लंब कितना है 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 चौके 16 माइनस 3 तिरिके 9, ठीक है ना। 4 चौके 16, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटा लो, कितना आएगा 7, करड़ी में 7, आधार कितना आ गया, करड़ी में 7 आ गया। तो चलो अच्छा एक त्रिभुज बना के चेक कर लेते हैं। ये मान लो A है, ये B है और ये C है, तो ये आधार है और ये क्या है लंब है, किसके लिए A के लिए, ठीक है ना। A के लिए जो है AB क्या है आधार है, तो आधार कितना हो गया करड़ी में 7, लंब कितना हो गया देख लो, लंब यहाँ पे दिया हुआ है 3, और कर्ण कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमें पूछा है cos a का मान, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो आधार की वैल्यू देखो कितनी है, ये है आधार, ठीक, इसको क्या बोलते हैं लंब, और ये क्या है कर्ण। तो आधार कितना है, आधार यहाँ पे करड़ी में 7 है, और कर्ण कितना है यहाँ पर
3 है, तो हो जाएगा करड़ी में 7/3, ठीक है ना। अब ऐसे ही tan a इक्वल टू देख लो, tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, और tan a इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, ठीक। तो लंब बटा में आधार, तो लंब बटे में आधार, तो लंब क्या है 3 है और आधार कितना है, करड़ी में 7। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे कर्ण थोड़ा मिस्टेक हो गया, कर्ण कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। कर्ण कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अच्छा तो ये है इसका cos A इक्वल टू करड़ी में 7/4 और tan A इक्वल टू कितना है 3/करड़ी में 7, ठीक है बच्चों।